इराक में अगवा 40 भारतीयों की रिहाई के लिए जुटी केंद्र सरकार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, नहीं रखेंगे बाकी कोई कोर कसर। विदेश मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। 011-2301-2113, 2301-7905, 2301-4104 पर आप कर सकते हैं अपने लोगों की जानकारी के लिए फ़ोन। विदेश मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम। 011-2301-2113, 2301-7905, 2301-4104 फोन पर परेशान परिजन कर सकते हैं बात। पंजाब के कई परिवारों से लोग काम करने गए हैं इराक। कपूरथला के गांव मुरार में परेशान है बरजिंदर का परिवार के मुताबिक बरजिंदर सद्दाम हुसैन के महल के पास कर रहा था वेल्डिंग का काम। 3 दिन से नहीं आया कोई फोन। अमृतसर के गुरपिंदर का परिवार भी दहशत में गुरुद्वारे में कर रहा है सलामत वापसी के लिए अरदान। बड़ा दुख है सुन के, पर बच्चे वापस मदद कर तरीके से बच्चे मंगवाए जाए। बाला की कांता रानी ने कर्ज लेकर भेजा था बेटे को इराक, अब किसी तरह चाहती हैं सुरक्षित वापस। 3 दिन के अंदर मुंबई पुलिस को बयान देंगी प्रीति जिंटा। पुलिस ने दिया था 7 दिन का वक्त। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के अनुसार प्रीति जिंटा ने जांच में सहयोग का दिया भरोसा। प्रीति जिंटा has contacted us through her lawyer today and she has informed that she is coming back to assist in the investigation. मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, प्रीति ने अपने वकील के जरिए बताया वो जल्द आएंगी मुंबई। विवाद के बाद पहली बार प्रीति जिंटा का ट्वीट शेयर बेचने की खबर को बताया अफवाह। मुंबई पुलिस ने नुस्ली वाडिया के घर पेट्रोलिंग बढ़ाई। नेस के पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, वॉइस बैंक से आवाज की होगी जांच। नुस्ली वाडिया को फोन पर मिली थी धमकी। फोन करने वाले ने कहा, लड़की को परेशान मत करो, कारोबार में उठाना पड़ेगा नुकसान। राकेश मारिया ने कहा, ईरान के नंबर से आया था SMS, जांच की जा रही है। नुस्ली वाडिया के अनुसार 5 बार आया फोन। वाडिया ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई शिकायत। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। जेडीयू के पवन शर्मा, गुलाम रसूल बलियावी हैं उम्मीदवार। दोनों को चुनौती दे रहे हैं अनिल शर्मा और साबिर अली। दोनों को है बीजेपी का समर्थन। जेडीयू के 14 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। 6 बजे आ जाएगा नतीजा। वोटिंग के दौरान बड़ी बीजेपी और जेडीयू की महिला विधायक वोटिंग रूम से बाहर आकर हुई तकरार। जेडीयू बीजेपी के विधायक भी भिड़े। रामाधार सिंह से हुई जेडीयू विधायक की नोकझोंक। सुरक्षित हो गया। दिल्ली में जारी सियासी खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी की बैठक केजरीवाल ने की चुनाव कराने की मांग। कांग्रेस ने कहा, दिल्ली में हमारा कोई विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव से भाग रही है। गाजियाबाद की एक कोर्ट में पेश नहीं होने पर राज ठाकरे के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में थी सुनवाई। कोर्ट के इस केस में सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई रखी है। 2 साल पहले एक वकील ने राज ठाकरे के खिलाफ दायर किया था मुकदमा। यूपी की विरासत EGOM और GOM से मोदी सरकार ने छुड़ाया पीछा। कैबिनेट ने मंत्रियों के विशेष अधिकार वाले समूह को भंग करने को दी मंजूरी। इंदौर से आखिरी बार सांसद बनी लोकसभा स्पीकर का नागरिक अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए भावुक। सुमित्रा महाजन ने कहा, स्पीकर का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, सिर्फ बैठ जाओ
बोलना नहीं। मैंने देखा स्पीकर का काम, मैं बोलती हूँ वो हिम्मत के जैसा है। ऊपर केवल दिखता है कि लोकसभा में बैठ जाओ करो, यही स्पीकर का काम नहीं, पीछे बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। दिल्ली में बिजली कटौती पर बिजली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू। डीआरसी ने राजधानी में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों को भेजा नोटिस। उत्तराखंड में भागीरथी फिर उफान पर, उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उफनी भागीरथी खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है जल स्तर। उत्तरकाशी शहर को 7 क्रिटिकल स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे, इसमें 3 डेंजर जोन के करीब हैं। अभी भी ये डेंजर जोन से हम 2 मीटर नीचे हैं। पिछले साल केदारनाथ के महाविनाश में उत्तरकाशी में भी आई थी तबाही। उफनती नदी ने ले लिए थे कई मकान। देर रात उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9। देवास के सोनकच्छ पीएमटी फर्जीवाड़े में संदिग्ध छात्रों को ले जा रही है पुलिस। वैन हादसे का शिकार हुई, पुलिस वालों सहित 26 घायल। पुलिस वैन में 29 लोग थे सवार, 13 छात्रों के साथ कुछ अभिभावक भी जख्मी। मध्य प्रदेश के पीएमटी फर्जीवाड़े में 500 मेडिकल छात्रों की गिरफ्तारी के आदेश। अकेले इंदौर में 150 से ज्यादा छात्र। सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और भोपाल में भी धरपकड़ जारी। एसटीएफ कर रही है कार्रवाई। कांग्रेस का आरोप मुख्यमंत्री का पीएफआरआर सीएम निवास से मिले कॉल, डिटेल इस्तीफे की मांग। महिला से दुष्कर्म मामलों में मोदी के मंत्री निहाल चंद पर धमकी देने का आरोप। पीड़ित की मांग उसको सुरक्षा दी जाए। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता साफ है कि निहाल चंद जिनका नाम बलात्कार में आया है, कोर्ट ने उन्हें तलब किया है वो अपना इस्तीफा दे और साथ ही पीड़िता को सरकार सुरक्षा दे। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली ने भी निहाल चंद का मांगा इस्तीफा। कहा सरकार की कथनी और करनी में फर्क। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद का इस्तीफा देने से इनकार। कहा अदालत को सच्चाई बताऊंगा। यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भी दिया इस्तीफा। शेखर दत्त ने कल शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा इस्तीफा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, इस्तीफा दें गवर्नर नहीं तो दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। आज महाराष्ट्र के सीएम उम्मीदवारी के लिए उद्धव ठाकरे के नाम का हो सकता है ऐलान। शिवसेना के संकल्प दिवस पर पार्टी नेता नाम के ऐलान पर अड़े। बीजेपी ज्यादा सीटों की कर रही है मांग। बीजेपी ने कहा जिसकी होंगी ज्यादा सीटें उसी का बनेगा मुख्यमंत्री। सूत्रों के अनुसार आज बीएसपी नेता मायावती से मिल सकते हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। महाराष्ट्र में गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की हो सकती है कोशिश। दिल्ली के पटेल नगर में 66 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। वारदात के वक्त घर में अकेली थी। महिला की धारदार हथियार से हत्या, घर का सामान बिखरा हुआ। पुलिस कर रही है जांच। हत्या के पीछे लूटपाट या साजिश। दिल्ली में एक कारोबारी ने दूसरे कारोबारी की बल्ले और डंडे से की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस के मुताबिक दोनों कारोबारियों के बीच लेन देन को लेकर रंजिश। 25,000 कैश और चेन अंगूठी लूटे जाने का आरोप। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में। मास्टरमाइंड गोविंदा का इंद्रपुरम इलाके में जिम। यूपी के मैनपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाइयों को पीटा। पीड़ित लड़कियों के साथ हुई बदतमीजी। पुलिस में शिकायत दर्ज लेकिन आरोपी फरार।
गांव के प्रधान ने कहा, पुलिस राजीनामा नहीं कराने पर हरिजन एक्ट में फंसाने की दे रहे धमकी। पुलिस ने सुनवाई की आपकी? क्या पुलिस का क्या रवैया रहा? शाम को गए थे पुलिस के पास, तो तब तो की और सुबह कोई नहीं सुनना है, कोई पुलिस नहीं सुन रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बच्ची के साथ छेड़छाड़, ट्रेन का वेंडर आरोपी। यात्री ने वेंडर की ट्रेन में की पिटाई, के बाद बरेली जीआरपी पुलिस ने किया हवाले। बैंगलोर की रहने वाली 29 साल की लड़की, ट्रैवल एजेंट पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी भी बैंगलोर का रहने वाला। पीड़ित के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर आरोपी उसे दिल्ली लाया, 20-25 दिन तक कई शहरों में घुमाता रहा। राजकोट में हाउसिंग स्कैम के खिलाफ लोगों का गुस्सा, विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। भारतीय सेना ने सुपरसोनिक आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण, ओडिशा के बारासोर से फायर। आकाश मोबाइल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को DRDO ने किया डिजाइन, हवाई हमलों के लिए बेहद सटीक। अहमदाबाद में पुलिस की तरफ से महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, आत्मविश्वास बढ़ाना है मकसद। 550 महिलाओं को दी जा रही है बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, महिलाओं के मुताबिक खुद की रक्षा के लिए काम आएगा अभ्यास। रांची में छोटी फुटबॉल खिलाड़ियों का जुनून, अमेरिका से होने वाले बच्चों के फुटबॉल विश्व कप की तैयारी में जुटी। झारखंड सरकार की तरफ से मिली बस में रोजाना गांव में प्रैक्टिस के लिए आती हैं लड़कियां। इनकी टीम ने जीता 2013 में स्पेन में हुए डुनेस्टी फुटबॉल कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल। टीम के कोच फ्रैंक गैसलर भी बच्चों की लगन से बेहद खुश, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं बच्चियां। आज मीरपुर में तीसरा और आखिरी वनडे, टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर, सीरीज पर पहले ही हो चुका है कब्जा। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में बड़ा उलटफेर, पिछला चैंपियन स्पेन मुकाबले से बाहर, चिली ने 2-0 से हराया। स्पेन पर जीत हासिल होते ही झूम उठे चिली के समर्थक, विजय का मनाया जश्न। ग्रुप बी मुकाबले में नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात, 3-2 से जीता मैच। ग्रुप ए में क्रोएशिया और कैमरून के बीच थी टक्कर, क्रोएशिया ने 4-0 से जीता मैच।